किया कुछ नहीं जा रहा है। पिछले एक सालों से आपने भी देखा है कि पिछले एक सालों से अपने पटना की धरती पे सभी विभाग में चले गए हम लोग। सचिवालय दौड़ते हैं, शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं और भी जो मंत्री हमें लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, बात को सुना जाएगा, वहाँ जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं भी हम लोग बात को नहीं सुना जा रहा है। और हम लोग अभी भी, आज हम लोग का 15वां दिन है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी डेलीगेशन टीम, एक कोई भी शिक्षा विभाग से पूछने तक नहीं आया है कि आप लोग किस हालत में हैं और कैसे आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे। और बीच में शिक्षा मंत्री जी रोज रोज पेपरबाजी कर रहे हैं। कभी 1 लाख, कभी कुछ दिन पहले 1,25,000 बहाली आया था पेपर में। आज पेपर में 1,80,000। पेपरबाजी मत कीजिए, हम लोगों को लिखित आश्वासन दीजिए कि कब हम लोग का नोटिफिकेशन आप जारी कर रहे हैं। 15 दिन से गर्दनीबाग धरना स्थल पे तमाम एसटीईटी के मेधावी अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मांग पूरी नहीं हो रही है। लगातार कड़कती धूप में ऐसे ही डटे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से छत जो है वो उड़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं तब भी डटे हुए हैं। क्या सोच रही थी? गर्मी बहुत है, छत भी ऊपर से गायब हो गया है। क्या जी, क्या कीजिएगा, संघर्ष का समय चल रहा है। सरकार हम लोग का बात मान नहीं रहे। हम लोग जिस इतने गर्मियों में इस सड़क पे, इस पिच पे इतने गर्मियों में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई हम लोग का आश्वासन नहीं मिला। हम लोग वैसे ही परेशान है, इस गर्मी से परेशान है, इस सरकार से तो परेशान है ही आज पिछले 6 महीने से। तो हम लोग तो इस आस में बैठे हुए हैं कि सरकार में बात को सुने, लेकिन सरकार नहीं सुन रही, निर्दयी हो गई है। ये जब तक हम लोग लग रहा है कि हम लोग को ये प्राण लेकर ही मानेगा सरकार, ये हम लोग को जान लेकर ही मानेगा सरकार। लगातार सरकार यह आश्वासन दे रही है, कह रही है कि जल्द से जल्द नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन तब भी नहीं कर रही है। नहीं, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, किया कुछ नहीं जा रहा है। पिछले 1 सालों से आपने भी देखा है कि पिछले 1 सालों से अपने पटना की धरती पे सभी विभाग में चले गए हम लोग। सचिवालय दौड़ते हैं, शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं और भी जो मंत्री हमें लगता है कि वहाँ जाना चाहिए, बात को सुना जाएगा, वहाँ जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं भी हम लोग बात को नहीं सुना जा रहा है। और हम लोग अभी भी, आज हम लोग का 15वां दिन है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक भी डेलीगेशन टीम, एक कोई भी शिक्षा विभाग से पूछने तक नहीं आया है कि आप लोग किस हालत में हैं और कैसे आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे। तो जिसमें हम लोग का वाजिब हक है, अपने हक के लिए लड़ना इतना पड़ रहा है। सोचिए कि इस सुशासन की सरकार में अपने हक के लिए इतना लड़ना पड़े, तो दुर्भाग्य है हम लोग जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो इस बिहार में रहकर बिहार की सेवा करना चाहता है। क्या कहिएगा राजीव जी, 15 दिन से ऐसे ही बैठे हुए? देखिए, सरकार नहीं चाहती है कि बिहार के गरीब मजदूर के बच्चे को शिक्षा मिले। स्पष्ट यही उनकी मंशा है। आज 15 दिन हो गया, कोई अभी तक हम लोगों से डेलीगेशन टीम नहीं आया वार्ता करने। हम लोगों का जबकि मांग जायज़ है, बस इतना ही है कि विज्ञापन का पालन कर दीजिए शिक्षा मंत्री जी, और स्टेट अंकों के आधार पर बहाली कर दीजिए। मेरिट लिस्ट क्या में आने के बाद भी कोई डेलीगेशन टीम नहीं आ रही है, सरकार भी आप लोगों पर नहीं हुई। उनकी मंशा यही है कि इस बिहार को मजदूर बनाना है। अब बच्चे नहीं पढ़ेंगे मेरिट वाले शिक्षक से, क्वालिटी वाले शिक्षक से, तो मजदूर ही पैदा न लेंगे। जैसा कि बिहार को मजदूर सप्लाई वाला राज्य बोला जाता है, बीमारू राज्य बोला जाता है, पिछड़ा राज्य बोला जाता है, नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे पिछड़ गए। फिर भी इनकी मंशा नहीं है कि बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के स्कूल में क्वालिटी वाले टीचर को भेजें। हम लोगों की परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था, उसमें कहा गया था कि 37,000 के अंदर जो भी आएंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। हम लोग का मेरिट लिस्ट बन चुका है, बस सरकार हम लोगों को नियुक्ति देने वाली थी। और बीच में शिक्षा मंत्री जी रोज रोज पेपरबाजी कर रहे हैं। कभी 1 लाख, कभी कुछ दिन पहले 1,25,000 बहाली आया था पेपर में। आज पेपर में 1,80,000। पेपरबाजी मत कीजिए, हम लोगों को लिखित आश्वासन दीजिए कि कब हम लोग का नोटिफिकेशन आप जारी कर रहे हैं। बिल्कुल, जो मंत्री हैं वो पेपरबाजी ना करें, जल्द से जल्द नियुक्ति दें, क्योंकि बेरोजगार ये अभ्यर्थी हैं और साफ साफ इनका कहना है कि मेरिट लिस्ट में हम आ गए हैं। प्रतियोगिता जो परीक्षा है वो हमने पास की है और मेरिट लिस्ट में हम आए हैं। कहीं ना कहीं पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए हैं। वहीं तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बेरोजगार हैं। क्या कुछ कह रहे थे तमाम जो एसटीईटी के मेधावी अभ्यर्थी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।